बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन। वैसे कसम करती हूँ अल्लाह के फजल को हम चाह पीटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार अल्लाह तक कशफादा मैं जब अल्लाह तआला तक ने खुलात दे शुरू करते हैं माशाअल्लाह सुबह का ले काटने में मारता जल्दी अच्छा मातन का सब्सक्राइब या फिर घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे। जो नाक़ैद है अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी, हम सुबह का लोग तो रहना हमारे साथ साथ। आज ही चलते हैं हम शहर की तरफ। शहर से कोई सौदे वगैरह भी लेने हैं। एक तो हमारी लकड़ी वाला नहीं है, आटा भी नहीं है घर में, वो आटा वगैरह भी लेना है। और बोर वाले से पूछेंगे वो कितने पैसे मांगता है, कितने का बोर लगा के देता है। तो बाहर जो है ना जी पानी का इंतज़ाम करना है, क्योंकि ये कभी कभी ये पानी छोड़ जाता है हमारे घर वाला, कभी कभी आ जाता है। तो दूसरा दूर बहुत पड़ता है, फिर इतने पैप लगाओ, पैप जो है ना जी निकल जाते हैं काम, फिर जो है ना जी वहाँ रुक जाता है। तीन तीन चार चार जोड़ लगाने पड़ते हैं। तो वो जो है ना जी वहाँ मस्जिद का अपना बोर हो जाएगा ना, वहाँ पानी की जो ज़रूरत होगी वो भी पूरी होती जाएगी। और ईंटें भी तराई हो जाएंगी, क्योंकि अब जो है ना जी सीमेंट के ऊपर उसारी होगी, गारे की नहीं होगी। क्योंकि वो तो एरा जो है ना जी नीचे है, ज़मीन के नीचे आ जाएगा, तो बर्फ़ डल जाएगी ना। जो उसके ऊपर जाएगा वो सारी चुनाई जो है ना जी इंशाल्लाह ताला सीमेंट की होगी। फिर जो है ना जी जो भी चीज़ है इंशाल्लाह ताला उस हिसाब से हम ख़रीद के रखेंगे, उतना काम हो जाएगा जितना हमारे पास जो सपोर्ट होगा हमारी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी जी। अल्लाह का घर है जी, अल्लाह ख़ुद ही बनवाएगा। अभी हम चाय बनाते हैं, इसको स्कूल की तैयारी करवाते हैं बच्चों को जी, जहरा को, कायनात को और आदिल को और ज़ुबैर ख़ान को। तो मैं दूध लेके आया हूँ, पापे लेके आया हूँ, और चाय बना के इनको पिलाता हूँ जी, फिर मैं चलता हूँ। रोजन चाय बना रहे हो? हाँ, चाय तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर तक बन जाती है, मैं देता हूँ आपको। सुबह सुबह जो है ना बेटा आपको देर हो जाती है ना, इसलिए मैंने कहा था चलो चाय पी के आप चले जाते हैं, पापे वगैरह तो आपको देते हैं जी। जी अभी जी दूध ऐड करते हैं जी। लकड़ी नहीं है बेटा, मैं किसी पड़ोस वाले से बोला था, फिर ये थोड़ी सी उसने दी थी कल, तो कल तो गुजारा चल गया था। आज फिर वो जो है ना जी नहीं है लकड़ी, घर की ज़रूरत है, बहुत सारी लकड़ी। कमान जो है ना जी कल से स्टार्टिंग है। मिल तो वैसे चल चुके, कुछ लोग आज भी काट रहे हैं कमान। तो कुछ जो है ना जी कल ज़ुबैर भी कल चला जाएगा, नहीं उमैर जाएगा कल कमान पे, जो लेबर में काम शुरू किया है। और दूसरी बात यह है कि तैयार भी कह रहा है कि मैं भी लेबर में काम करता हूँ, तो वो भी चला जाएगा। वो टोके वगैरह बर्चियाँ वगैरह वो लेके आए हैं। तो वो जो है ना जी कमान जो है ना जी सुबह सुबह काटना पड़ता है, फिर काट के उसको नीचे फेंकना पड़ता है। वो फिर जो है ना जी लेडीज़ जो है ना जी वो आ जाती हैं, जिसके डंगर होते हैं, भैंस वगैरह होती है, गाय होती है, फिर वो आके काट के कमान को लेके चले जाते हैं। इनका काम है जी काटना और लोड करना। तो सुबह सुबह जी ये अजान के टाइम ये सब लोग चले जाएंगे कमान पे, तो वहाँ जो है ना जी फिर शाम को वापस आएंगे। कभी कभी ट्राली लोड करनी पड़ती है तो फिर देर हो जाती है, देर सवेर भी हो जाती है, मगर ये है कि उसमें थोड़ा थोड़ा खर्चा इंसान लेता रहता है, गुजारा घर का चलता रहता है जी। अब क्या करें जी, जॉब भी मिलती नहीं। तैयार खान वो जो होटल में खड़ा हुआ था, उसकी होटल जो है ना जी अभी जो है ना जी ज़्यादा नहीं चलती, उसने छुट्टी करवाई। माशाल्लाह जी आज जुम्मे का दिन है, नमाज अदा करते हैं, और जो मैं शहर में मुझे जाना है, कुछ काम है ज़रूरी, और कुछ चीज़ें लेनी है घर के लिए, राशन पानी वो भी लेना है, और भट्टे वाले के पास भी जाना है।
तो कुछ ईंटें भी मंगवानी है, वो ईंटें लेके कुछ आएंगे तो आगे काम चलेगा ना जी। मिस्त्री साहब तो वो ईंटें ख़त्म करके चला गया, जितने ईंटें थी वो उसने लगा दी, मगर जगह कम है। फिर वो जो है ना जी, जो 1000 ईंट आ जाएगी वो लग जाएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, इस तरीके आती जाएगी ना, तो फिर काम चलता जाएगा। एकदम सारी ईंट जैसे मतलब है कोई जगह, एक एक प्याली लेके दे दो, इसको उठा के दे दो। चलो जी चाय पी लो, जिस बहन भाई जी चाय पीजिए वो हम चलते हैं शहर, क्योंकि नमाज जुम्मा भी है, फिर वापस भी आना है। माशाल्लाह जी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी। चलो जुबैर खान चला गया जी। चलो बेटा तुम चले जाओ, मैं ज़हरा बेटी आपको भी बैग लेके दूंगा, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं फिर मैं नया बैग लेके आऊँगा, एक तुम्हें दूंगा तो एक कायनात को दूंगा, क्योंकि पहले जो रमज़ान में मुझे फ़ुर्सत हुई थी मैंने आपको बैग लेके दिए थे, लेकिन वो जो है ना जी बिल्कुल फट चुके हैं। अब पेंसिला वगैरह किताबां जो है ना जी वो हाथ से गिर जाती हैं, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे मुझे फ़ुर्सत मिली मैं आपके लिए बैग लेके आऊँगा। चलो ठीक है, अल्लाह निगहबान। चलो जी, मुझे भूला नहीं है बेटा, हर एक चीज़ मुझे याद होती है, मगर फ़ुर्सत की बात होती है, मैं लेके दूँगा आपको भी बैग। चलो चलो चलो, खुशियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सलामत जी, नाल खैर के जी वे चले जाए। अभी भी पैर दुखता है जी कायनात का, फिर वो जो है ना जी स्कूल भी तो जाना पड़ता है जी, तो बच्चियों को सुबह सुबह मैं चाय पिला के और पापे वगैरह खिला के स्कूल भेज देता हूँ, बाकी का काम जो है ना जी बाद में होता रहता है। माशाल्लाह जी, सुहांजना जी हमने अपने घर का काट दिया, जो हमारे घर में ये था। अब जो है ना जी जो सुहांजना पक चुका है तो उसको जो है ना जी काट के ये दे के आए हैं। ये सारे फूल जो है ना जी हो चुके हैं। अब जो है ना जी इसका सालन बनाएंगे, तो ये बच्चियां जी मदद कर रही हैं जी। जीनत है, ये मैं वो क्या बख्तावार है, आदिल है और उमैर है, ये काट के थोड़ा थोड़ा रखते हैं। अभी जो है ना जी फिर मैं शहर चलता हूँ, लकड़ी लेके आता हूँ, फिर जो है ना जी सालन बनाएंगे। इसको आराम आराम से बेटा सारे को जो है ना जी रख दो तोड़ फोड़ के, ठीक है। पत्ते इसके निकाल दो, इसके फूल जो है ना जी सारे एक कपड़े में इकट्ठे कर दो। उसके बाद जो है ना जी मैं लकड़ी लेके आता हूँ, इसको उबाल के और बनाते हैं जी सालन, ठीक है। बच्चे इसको लिया ना। हाँ वो कायनात तो चली गई है स्कूल, ज़हरा चली गई है, वो ज़ुबैर भी चला गया। अगर वो होते तो फिर ये जो काम जो है ना जी आसानी से हो जाता, आराम से वो जो है ना जी तोड़ फोड़ करके ये रख देते। चलो फिर भी हम कर रहे हैं, माशाल्लाह जी हो जाएगा। चलो भी आराम आराम से कर लो, सारे फूल पत्तियाँ लगा लो, निकाल दो। वो वाले भी पड़ा हुआ है, वो सामने वाला, हाँ एक रह गया। ये जी सारा इसको काटा है जी। ये बूढ़े जो है ना जी बहुत सारे फूल उगाए हैं, ये देखो जी कितने फूल लग चुके हैं माशाल्लाह जी। अब इसका बनाएंगे जी सालन। अब इसको उबालेंगे, उबाल के निचोड़ के फिर इसमें घी वगैरह मिर्च मसाले डाल के इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सालन बनता है जी इसका। अभी थोड़ा सा मैंने काट दिया है जो पका हुआ था, बाकी थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब है कि जो पक जाता है उसको निकाल के काट के खा लेते हैं जी। तो अभी ये सारे पत्ते पड़े हुए हैं, फिर ये निकालेंगे और ये एक जगह पे जमा कर रहे हैं जी। ये फिर इसको बोरे में डाल देंगे, फिर सुबह जो है ना जी इसको हल्की सी झटकी लगाएंगे, ये सारा का सारा आज़ाद हो जाएगा। फिर जो है ना जी फिर पका लेंगे जी। और बच्चे जो है ना जी इसमें बनाने में मदद कर रहे हैं सब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी ये सही हो गया। ठीक है जी, चलो बेटा इसे सारा निकाल दो, कल तो आप चले जाएंगे काम पे जी, काम पे तो जाना होगा। चलो आज निकाल दो ये पत्ते सारे, ये पत्ते अलग कर दो और फूल अलग कर दो, ठीक है। माशाल्लाह जी शहर से हम वापस आ चुके हैं जी। ये आटा लेना था, आटा लेके आए हैं, वो लकड़ी लेनी थी, लकड़ी लेके आए हैं, ये छोटे से अमरूद लेके आए हैं बच्चों के लिए। चलो ये बच्चों को तकसीम करते हैं। आटा नहीं था ना खाने के जी, फिर 15 किलो का ये थैला लेके आए। ये लेके आए अभी।
फिर जो है ना जी लकड़ी नहीं थी, लकड़ी अभी लेके आए, सुहांजने का सालन जो है ना जी तैयार करना है जी। तो फिर जो है ना जी लकड़ी ना हो तो फिर उसकी वजह से फिर नहीं होगा। ये जो अमरूद है ना जी, ये जुबैर के लिए, राबिया बेटी के लिए और ज़हरा के लिए, वो कायनात के लिए रख देते हैं जी। ठीक है ना जी। ये थोड़े से जो मैंने काट दिए हैं ये तुम खा लो, ये उनके लिए रख देते हैं, जब स्कूल से वापस आएंगे उनको दे देंगे, जिसने खाने हैं वो भी आगे खा सकते जी। आदल के भी कपड़े धो दिए आज मैंने जी। वाह आदिल जी, ये मशीन लगाई थी आज मैंने हाँ जी। ये ले बच्चा माशाल्लाह जी। उमर ख़ान जो है ना जी, आज हमारे घर के कपड़े सारे मैले हो चुके थे, तो वो उमर ख़ान जो है ना जी केस वगैरह जो है जी वो हमारे धो रहा है, तो वॉशिंग मशीन ने उसने लगाई है जी। और कपड़े खेस हैं जी हमारे, और साराने हैं जिसको तकिए बोलते हैं। उसके बाद जो है ना जी कपड़े घर के थे जी वो धो रहा है, कल तो वो लेबर में चला जाएगा काम में, तो आज का दिन उसका वेला था। उसने कहा कि अबू जान मैं आपको कपड़े साफ़ करके दे देता हूँ, तो उसने मशीन लगाई है सुबह से, तो कपड़े जितने भी है वो सारे साफ़ करके कायनात के, आदिल के, मेरे, अपने और खेस और सराने तक ये वो सारे धो रहा है जी। वो सामने मशीन लगी हुई है जी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी चल रही है जी। तो उस जिस बहन ने जी हमें मशीन भिजवाई थी उस बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं जी। ये जी मशीन चल रही है हमारी, जो हमने मशीन ली थी, शुक्र है जी हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं आसानी से। अब जो है ना जी हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी कपड़े धो लेते हैं। ये कायनात भी लेके आ रही है। कायनात तुम्हारे कपड़े बहुत हैं, तुम अपने कपड़े दे रख दो, फिर वो साफ़ कर ले, फिर तुम कर लेना ठीक है। जैसे उसके कपड़े साफ़ हो जाएंगे ना, फिर आप भी थोड़ा सा सरफ और थोड़ा सा साबुन ले लेना, फिर आपके कपड़े भी धुल जाएंगे ठीक है। एक बेटा मुझे बुखार है, मैं गया था दवाई लेने के लिए, और भी जो है ना जी मैंने पापे खाए हैं, इस वजह से मैंने गोलियां वगैरह नहीं खाई। अभी जो है ना जी बिस्कुट खा के एक इंजेक्शन लगाया है, और उसके बाद जो है ना जी गोलियां वगैरह जब नाश्ता कर लेंगे तो बाद में खाएंगे। तो सालन पड़ा हुआ है, राबिया बेटी आटा गूंद रही है, तो फिर देखते हैं जी, फिर वो नाश्ता पका के खाते हैं जी ठीक है। फिर नमाज जुमे का टाइम भी हो जाएगा, पहली अजान मेरे ख्याल होने वाली है। तुम अपने कपड़े जितने भी हैं ज़हरा के तेरे हैं बेटा, तुम अपने साफ़ कर लो ठीक है। और उमर ख़ान जी मदद कर रहा है जी हमारे, इसलिए कि वो मदद कर रहा है कि सुबह जो है ना जी कमान वाली लेबर में चला जाएगा, फिर जो है ना जी वो काम ऐसा है छुट्टी मिलती नहीं, कभी कभी छुट्टी मिलती है तो वो भी बस इंसान थक जाता है, कोई काम और नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसने कहा कि अबू जान आपके जो ये कपड़े हैं या खेस हैं पुराने हो चुके हैं, मैं सबको धो देता हूँ। शुक्रिया जी, इसकी मेहरबानी, अल्लाह इसको खुश रखे। और राबिया बेटी जो है ना जी इधर आटा गूंद रही है। बेटा तुम आटा गूंद के ना रोटी बना लो, सालन जो है ना जी पड़ा हुआ है। हाँ, रात वाला सालन जो है ना जी थोड़ा ज़्यादा बनाया था हमने, न चलो कहा के बच्चे खा लेंगे ठीक है। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, खांसी है और जुकाम है। ये तो बेटा हर बंदे को सर्दी की वजह से होता है, नज़ला, खांसी, बुखार। गोली वगैरह तो ली है। इधर वो जाओ ना दोदे वालों के घर पे, सारे बीमार पड़े हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी बच्ची की, उसकी बेगम की, अखुस की, उसके सारे बच्चे बीमार हैं जी। ठंड आ गई है ना इसलिए। हाँ, तो ये तो वजह है ना बेटा, काम तो होते हैं मगर फिर सर्दियों में जो है ना जी काम अलग हो जाते हैं, फिर तबीयत सही नहीं रहती। तो सुबह उठना भी ज़रूरी होता है बेटा, हमें तो बच्चों को नाश्ता देना होता है, वो तो स्कूल जाते हैं। आप तो चलो देर से उठ जाते हैं। पता नहीं कैसे है ये। नहीं, ये तो आटा स्पेशल वाला है, आप जो है ना जी जल्दबाजी में गूंदा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जी गूंदना होता है। तुम जल्दबाजी कर रही हो तो इसलिए, क्योंकि आजकल तो थैली वाले आटे मिलेंगे, वो आटे गंदम तो ख़त्म हो चुकी है। अभी ये आटा मैं लेके आया हूँ जी, ये भी बड़ा महंगा दिया है, 15 किलो वाला थैला दिया है जी, ये मेरे ख्याल में 1580 रुपये का दिया है जी, 15 किलो।
इतना महंगा हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे जी। महंगाई जो है ना जी अरूज पे चली गई है। गरीब आदमी क्या करे जी, बच्चों के लिए करना तो पड़ता है। लेना तो पड़ता है, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। कभी घी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो फिर लेना पड़ता है ना जी। अल्लाह मालिक है जी, जिस तरीके इंसान को रोज़ी अल्लाह ताला लिखाई है वो तो मिलेगी, नसीब मिल जाता है। जी हाँ, जो नसीब में है वही मिलेगा बेटा। तो अभी बच्चे आए हैं जी, ज़हरा वाले और ज़ुबैर ख़ान वाले, तो मैं उसको जो है ना जी वो दे दूँ, अमरूद उनके लिए लेके आया था। वो दे दो, मैं यहाँ पर वो खड़े रखती हूँ और सुहांजना भी रखा हुआ है, उसको भी उबालना है। जी हाँ, वो बनाना है अभी। वो काल वाला सुहांजना जी ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें और डाल दो, तो उबालना जो है ना जी इधर खड़ा करो। तो लकड़ी तो मैं लेके आया हूँ, ये लकड़ी पड़ी हुई है, ये वाला बोरे में लकड़ी है सारी, गुटका। जी हाँ, रोटी बना ले, बच्चों को खाना दे दें, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो ये जी कपड़े ये साफ़ हो चुके हैं, ये तार वाले सारे बाहर भी डाले हुए जी। ये सारे काम जो है ना जी आज उमैर ख़ान कर रहा है, क्योंकि ज़हरा स्कूल जाती है, कायनात स्कूल जाती है, राबिया बेटी को बेड रेस्ट है जी, वो इतना काम नहीं कर सकती। फिर जो है ना जी इसीलिए जो है ना जी हम फिर खुद ही कर लेते हैं। कुछ बहन भाई पूछते होंगे ना जी ये सारा काम खुद क्यों करते हैं, तो हमारी ये मजबूरी है जी, फिर हम खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है ना जी तैयार खां के बच्चे जो है ना जी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर मैं बोलूं कि मेरे सारे कपड़े साफ़ करो तो ये तो बुरी बात है। तो जितना उससे होता है बेचारी से वो करती है, बाकी का जो है ना जी हम कर सकते हैं, खुद कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगी तो फिर जो है ना जी कपड़े भी धुल जाएंगे। ठंड का मौसम में मैं बोलूँ वो फिर अच्छा नहीं है। बर्तन तो उसने धो दिए, झाड़ू भी उसने लगा दिया, और आटा भी गूंद दिया, रोटी भी पका के दे रही है, और क्या करे जी। और जी कायनात तू स्कूल से वापस आ गई हो जी। और तुम्हारे पैर का क्या हाल है? अभी कुछ ठीक हुआ। अभी वो गोलियां मैं लेके आया हूँ तेरे लिए, तो रोटी खा के तुम गोलियां खा लेना, मैं भी गोलियां खा के उधर थोड़ी देर आराम करूँगा चाय पी के। तो ये ज़ख़म जो है ना जी आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। और मिस ने कुछ बोला तो नहीं था, एक दिन नहीं गई थी? अच्छा चलो सही है। तो बेटा आप जो है ना जी जल्दी अपने कपड़े जितने भी तेरे हैं वो निकाल के आप धो लो, ठीक है? सारे ले आई हुई है। हाँ जी, ये ज़हरा और कायनात अपने अपने कपड़े लेके आई हुई हैं जी, ये साफ़ करती हैं अपने कपड़े। मशीन मैंने इसको लगा के दे दी है, बाकी बच्चियाँ खुद ही काम कर सकती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कायनात जो है ना जी वो खुद ही अपने कपड़े धो सकती है, ज़हरा अपने धो सकती है। मेरी मुसीबतें जो है ना जी कुछ ना कुछ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि पहले तो सारे कपड़े मुझे साफ़ करने पड़ते थे। अब जो है ना जी कायनात अपने कपड़े साफ़ कर देती है, उमैर अपने कर देता है, ज़ुबैर अपने कर देता है। तो ये राबिया बेटी को कभी हमने बोझ नहीं दिया, वो अपने मियाँ के साफ़ करती है और अपने करती है। हम अपने बच्ची अगले साल तक तो माशाल्लाह कायनात सारा काम कर लेगी। कैसे कायनात? बड़ी हो जाओगी तो सारा काम कर लोगी, सालन बना लोगी, चाय भी, आटा मैं बना लेती हूँ। बना लेती हो? जी, मैं खुद बनाती हूँ। अभी बेटा स्कूल हो ना, फिर क्या करें। अगर मैं ज़िम्मेदारी आप पे डाल दूँ तो फिर आपकी पढ़ाई के क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है ना जी पढ़ती रहना, आप जो है ना जी एक दिन आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं अपने काम के लिए, अपनी मजबूरी के लिए मैं तुम्हें कह तो दूँ, फिर जो है ना जी बेटा आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कहता। भली कोई बात नहीं, हम पका लेंगे, हम कर देंगे, मगर तुम पढ़ाई में अपना ध्यान दो, ठीक है? ज़ुबैर भी, तुम भी। और बेटा मशीन को वो हिल रही है, उसको नीचे कोई चीज़ दे दो। वो देखो परली तरफ से कोई ठिकरी वगैरह दे दो नीचे, वो हलारा मार रही है जब चलती है। हाँ, व्हील के नीचे कुछ दे दो। हाँ, अब जो है ना जी टिक के चलेगी। माशाल्लाह जी, ये हमारी वॉशिंग मशीन है जी, जंबो वॉशिंग मशीन, माशाल्लाह पक्की मशीन है जी। हमारे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं जी आसानी से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कपड़े साफ़ करके पहन लेते हैं।
और उस बहन के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं जिस बहन ने हमें ये मशीन लेके दी थी, और बहन ने कहा था कि आपका घर भाई जन्नत बराबर बनेगा। तो मेरा बहन घर जन्नत बराबर बन चुका है। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह कफ़ील बेटे को आबाद करे, और मुस्तफ़ा को अल्लाह आबाद रखे जी। हसन ख़ान को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, और अम्मी जान को और शकील बेटे को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए, और कफ़ील साहब के कारोबार को अल्लाह ताला बरकत लाए जी। अल्लाह ताला इतनी बरकत लाए जी, साथ पुश्तों तो खाते रहें जी। हमारे माशाल्लाह ये मकान है ये वाले, और वो मकान मेरा भी है, ओ परली तरफ से आखिर में मेरा मकान है जी। ये बीच वाला सेंटर में है जी, उमर ख़ान का है, ये ज़ुबैर ख़ान का है। इधर हम नलका वगैरह है। बाकी जी हमारा किचन रहता है, इंशाल्लाह ताला किचन में बनवाएंगे। तो किचन का मसला ये है कि अंदर मतलब है कि बंदा पकाता रहता है, खाता रहता है, आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला वो भी बनाएंगे। ज़ुबैर ख़ान तुम्हारे कपड़े हैं क्या? तुम्हारे हैं तो तुम भी धुलवा लो, ठीक है? ये एक सूट ले, जितने हैं आप कपड़े निकाल दो अपने, क्योंकि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं तो हमें तो पता नहीं है, ठीक है? जहाँ जहाँ तुम्हारे कपड़े ढूंढ के अपने कपड़े साफ़ करवा लो। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर रहा है, आज तुम्हारे मज़े हो गए हैं। कुछ जी ये कपड़े धुले हुए हैं। ये जो ब्लैक सूट है जी, ये माशाल्लाह जी हमें कफ़ील बेटे ने दिया था जी। माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा है जी, हमें बड़े शौक़ से पाते हैं, बार बार इस सूट को पहनते हैं कि ये जो है ना जी गिफ्ट है उसकी, तो बार बार हम दिल से लगा के रखते हैं, उसको उतारते नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये कलर, और बहुत प्यारा भी है, हमें सूट भी करता है। और दिया किसने है जी? हमारे बेटे की तरह है जी, कफ़ील बेटा, उसने दिया था जी हमें गिफ्ट। तो हम जो है ना जी बड़े शौक़ से इस सूट को पाते हैं, और मोहब्बत भी बड़ी है दिल से इस काले सूट के साथ। और ये उमर के कपड़े हैं, वो जर्सी हमारी है जी, ये स्वेटर वाली जो सामने धुली हुई है ये उमर ख़ान ने धो दी है। और कुछ कपड़े जी इधर पड़े हुए हैं बहर, ये वाले, ये भी उमर ख़ान के, उमर ख़ान ने साफ़ करके इधर चारपाई पे डाल दिए जी। और मेरे कपड़े भी डाल दिए बेटा। हाँ जी, ये सारे कपड़े उमर ख़ान अपने अपने लेके जा रहा है जी, जो सूख गए हैं वो लेके जा रहा है। ये कपड़े भी पड़े हुए हैं बाहर। बाहर बेटा एक तार बांध दो, बड़ी तार लगाएंगे, इधर तार एक बांध दो। अपने कपड़े जो है ना जी इधर सारे धो के इधर रख दिया करो, जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है ना बेटा? और कल से आपका काम की स्टार्टिंग शुरू है ना, लेबर वाली। ये न्यू कपड़े रख देंगे ना, हाँ नए कपड़े, फिर पार लेंगे। नए कपड़े बेटा वो नहीं लेके जाने, फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो पुराने कपड़े हैं ना जी लेबर में, वो जो है ना जी यूज़ करना, ठीक है, पहले वाले। और जी ये कपड़े सारे के सारे जी इसी ने साफ़ किए हैं, क्योंकि हम जो है ना जी राबिया बेटी को इतना काम नहीं बताते। उसकी यही मेहरबानी है कि वो हमें रोटी बना के देती है, और सालन भी बनाती है, बर्तन भी साफ़ करती है। बाकी बच्चियां जो है ना जी वो स्कूल भी जाती हैं, बिस्तरे लपेट लेती हैं, तकिए वगैरह रख देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं, छोटा मोटा काम वो भी कर सकती है। अपने घर के कपड़े वो सारे साफ़ करके वो कर दिए जी उसने, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये रही जी हमारी मस्जिद, और मस्जिद का ये जो है ना जी एरा भर चुका है। तो कल जाएंगे भट्ठे में, जितने ईंटें थी वो तो हमने लगा दी थी, उसके बाद जो है ना जी ईंटें ख़त्म हो चुकी हैं। फिर आगे जो है ना जी और जो है ना जी ईंटें लेके आनी है, फिर काम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ईंटें हमें मिलती जाएंगी वैसे वैसे हमारा काम स्टार्ट होता जाएगा जी। ये अल्लाह का घर है जी, अल्लाह ही बनवाएगा। तो इसके लिए जो कल जो है ना जी मैं शहर जाऊंगा, एक बल्ब लेके आऊंगा जी, मगरिब के टाइम जो है ना जी इधर बल्ब जलाएंगे मस्जिद वाली तरफ से, क्योंकि जब से ये मस्जिद बनी है एरा की तामीर तो हो चुकी है, तो खाली जो है ना जी इसका बल्ब जो है ना जी लाजमन ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिद में जो है ना जी रोशनी ज़रूरी है। क्योंकि हम मगरिब की नमाज़, अशा की नमाज़ इधर ही पढ़ लेते हैं, फजर की भी पढ़ लेते हैं। आज जो है ना जी इसकी अंदर से जो ईंटें वगैरह डाली थी और इसकी कुटाई करके अच्छे तरीके, और इसमें एक मुसल्ला डाल के नमाज भी शुरू की जाएगी, काम भी चलता रहेगा।
नमाज भी पढ़ते रहेंगे, काम भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल व करम से ये जो है ना जी, कल मैं जाऊंगा भट्ठे पे, कुछ ईंटें लेके आऊँगा। मुझे चलो चलता हूँ जी, मैं देखता हूँ बाहर किसी ने आवाज़ दी है, पता नहीं कौन है, मुझे बुला रहा है, तो पूछते हैं कि वो कौन है, क्या कहता है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया बेटी जो है ना जी, वो नाश्ता सुबह वाला जो हम पापे के साथ किया था, अभी बहुत सारी भूख लगी हुई है। बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं, तो अभी जो है ना जी, ये रोटी बना के खिला पिला के जी, हम तो नमाज जुमा अदा करके हमारा कुछ काम था। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दूसरी बात ये है कि अभी अभी हमारे पड़ोस में वो हमारी हमसाई जो है ना जी, वो आई है बागो बहार में, जो है ना जी फौत की हो चुकी है। मेरे अब्बू के जो है ना जी मामू का बेटा था, मुलेर जिसको बोलते हैं जी, मुलेर की बेगम साहबा थी जी, उसका इंतकाल हो गया है। तो 3:30 बजे जी उसका जनाजा है, तो वहाँ जो है ना जी मुझे ज़रूरी जाना पड़ रहा है। अब जो है ना जी, मैं जनाजे में शमूलियत करूँगा और उसका मुंह भी देखूँगा। तो मेरी मतलब है कि हम चाची बुलाते थे उनको, तो हम उनके घर जाते थे, आते थे, हम उसका बहुत सारा नमक खाया हुआ है। और मेरे अब्बू के मामू का बेटा था मुलेर, उसकी बच्ची थी, उसकी फिर बहू थी। अब तो हमें जाना ही लाजमी है जी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी अभी इतला मिली है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो व्लॉग बना रहा था, मुझे क्या पता। भी मिली है और इनाम भी। तो आपने मुझे नहीं बताया, ये तो उसने बशीरा बीबी ने बताया है। हमें क्या पता जो किसका है। बेटा वो तो हमारा आना जाना है, हम तो जा रहे हैं वहाँ पे। मैं बस तुम जल्दी रोटी बनाओ तो हम चलते तैयारी करके, ठीक है? तैयारी कर लो जब तक। तैयारी क्या करनी है बेटा, जो कपड़े पहने हुए मैं तो चला जाऊँगा बस। कपड़े तो पहने हुए हैं, मुंह धोना, हाथ धोना। हाँ वो कर लेते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जी, ज़िंदगी का इंसान का ये पता है, कोई पता नहीं चलता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है जी। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। तो वो जाएगा भी। जो बेटा इस दुनिया में आया है तो वो जाना भी है ना बेटा, आखिरत की तैयारी भी तो होती है। वो बस जी उसके दिन पूरे हो गए, अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई है जी। अब जो है ना जी, आखिरी इंसान का वफ़ा होता है कि नमाज जनाजे में शमूलियत करे, और आखिरी जो है ना जी उसका देखना मुंह का जो है ना जी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो है ना जी, हम जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे लिए दुआ करना कि हमारा सफ़र बहुत आसान रहे। तकरीबन मेरे ख़्याल में तकरीबन 20 किलोमीटर है उसका घर दूर हमसे, तो फिर जा रहे हैं वहाँ पे। माशाल्लाह जी, एक रोटी जो है बन चुकी है जी, बाकी जो रोटी बन चुकी है बेटा। मैं जो है ना जी जल्दी जल्दी खा के चलता हूँ जी। वो जिस घर में वो फौतगी हुई है, मैयत हुई है, मैं वहाँ चलता हूँ। आप जो है ना जी इसकी मदद कर दो, तो फिर आप खाना खा लेना, ठीक है? जी हाँ। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वो रोटी कुछ बन गई है ना, अबू जान खा लेगा सलन गरम करके। हल्की फुल्की आग जलाते रहो बस, वो पक जाएगा। मुझे जल्दी है बहुत। मैं देखता हूँ, ये सफ़र भी है ना, सफ़र दूर है ना, फिर आना जाना भी है ना। जी ककड़े भी ले हैं जी। चलो जी माशाल्लाह, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी माशाल्लाह जी हमारी पूरी हो चुकी है, एंड हो चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम भी चलते हैं वहाँ पे जहाँ मैयत हुई है। मुझे बहुत देर हो जाएगी बेटा, पहले मुझे रोटी दे दो।